हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 8 का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। पूरा सीरीज मतलब पूरा साइंस पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट है चैप्टर का। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब आज की क्लास के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद क्रॉप्स एंड टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर के स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, हम लोगों को पता है प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। जो सपोज एक प्लांट है, वो अपना फूड खुद बना सकता है। कैन प्रिपेयर ओन फूड, है ना। ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ना। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल्स जो है, ये लोग तो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते। तो ये लोग प्लांट से खाना लेते हैं, है ना। आप बोल सकते हो ईट प्लांट्स और डिपेंड ऑन प्लांट्स। और ये जो खाना हम लोग प्लांट से खाते हैं, इससे हम लोग को मिलता है एनर्जी। अभी एनर्जी किस लिए चाहिए? एनर्जी चाहिए हम लोग के जो बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग रेस्पिरेशन ले लो, या फिर डाइजेशन और एक्सक्रेशन। ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को काम करवाने के लिए हम लोगों को एनर्जी की जरूरत है। वी नीड एनर्जी। ठीक है, अभी सपोज यहाँ पे 10 लोग हैं। ठीक है, मैं 5 लोग ले लेता हूँ। 5 लोग हैं। अब ये 5 लोग, अगर खाना सपोज इतना है और सिर्फ 2 लोग ही खाना खा सकता है ना, ये फिर ये 3 लोग तो बच जाएंगे ना। अभी अगर सबको हम लोग को खाना खिलाना है तो हम लोग को चाहिए बहुत सारा खाना, बहुत सारा। मैनी प्लान्स आप बोल सकते हो, नीड्स टू बी कल्टिवेटेड। और अगर बहुत सारे प्लांट्स किसी एक जगह में हम लोग कल्टीवेट करते हैं तो उसे हम लोग क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप, और क्रॉप्स भी बोल सकते हैं ना, रूरल फॉर्म क्रॉप्स है। अभी ये तो अभी हम लोग जैसे कल्टीवेट करते हैं, इरिगेशन होता है, तो ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है तो कुछ साल पहले या फिर कुछ लाइक 5000-6000 ईयर्स को ये लोग आए हैं ना। अभी पहले जब 10,000 बीसी था, 10,000 BC, that is before Christ,
तो लोग क्या करते थे तब, एग्रीकल्चर वगैरह आया नहीं था, है ना, कि कुछ बहुत प्रिमिटिव लोग थे, अर्ली ह्यूमन जैसे बोलते हैं हम लोग, तो वो लोग थे। तो लोग क्या करते थे, सपोज ये एक जगह है ना, प्लेस 1, ये सपोज दूसरा जगह है, PLS प्लेस 2, और ये तीसरा जगह है प्लेस 3। तो पहले ये लोग यहाँ पे जाते थे, यहाँ पे जो ट्रीज वगैरह है, यहाँ पे फ्रूट्स रहेंगे, है ना। तो जब ये लोग इसमें ये सब खा लेंगे तो यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा ना, फिर से नए सीजन में फिर से यहाँ पे फ्रूट्स आएंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे जितने भी प्लांट्स और एडिबल चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते थे, मतलब चले जाते थे, है ना। वहाँ पे भी जाके सेम ये लोग ट्रीज वगैरह फ्रूट्स वगैरह होते थे, वहाँ पे ये लोग खाते थे, है ना। खाने के बाद यहाँ पे भी जब खत्म हो जाता था तो ये लोग प्लेस दूसरी जगह पे चले जाते, प्लेस यहाँ पे भी सेम, और ऐसा रिपीट होता रहता था, है ना। अभी हमारे इंडिया जो है, सपोज ये हमारे इंडिया पकड़ लो, ऐसे ग्राफ डायग्राम है, कुछ रियल डायग्राम है नहीं, है ना। तो आप यहाँ पे आप लोग देखो, राजस्थान है इधर, है ना, राजस्थान है, यहाँ पे हम लोग का नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ इंडिया, यहाँ पे मिडिल इंडिया और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे अब इस साइड पे, नॉर्थन साइड पे जो है, नॉर्थन साइड पे बर्फ गिरता है और बहुत ठंडी रहती है ना। राजस्थान पे हॉट क्लाइमेट, साउथ इंडिया में भी हॉट क्लाइमेट, नॉर्थ ईस्ट पे जहाँ से मैं भी हूँ, नॉर्थ ईस्ट पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है ना। तभी हर जगह का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हॉट क्लाइमेट है, यहाँ पे बर्फ गिरता है, इस साइड पे भी बर्फ गिरता है, अरुणाचल प्रदेश में भी बर्फ गिरता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट नीचे जो है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है ना। साउथ इंडिया में हॉट क्लाइमेट है, रेनफॉल होता है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहता है ना। तो बहुत सारा फैक्टर्स है जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ये तीन चीज जो है, ये किसी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का पिलर है। इन तीनों चीज से डिपेंड होता है कि कोई भी क्रॉप अच्छा होगा या फिर अच्छा नहीं होगा, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा कुछ, है ना। अभी हम लोग टाइप ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे। यहाँ से आप लिख सकते हो। पहला पार्ट जो है वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट था, अभी मतलब रियल चैप्टर के अंदर हम लोग घुस रहे हैं। तो क्रॉप्स में क्या क्या होता है, आप लोग ले सकते हो सेरल्स, जो आपका दाल ग्राम वगैरह, है ना। उसके बाद वेजिटेबल्स, उसके बाद आता है फ्रूट्स, ऐसे और भी हो सकते हैं। अभी हम लोग क्रॉप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, है ना। पहला वाला है खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, और दूसरा वाला है रबी क्रॉप।
खरीफ क्रॉप जो है वो हम लोग रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं, है ना, ड्यूरिंग रेनी सीजन। और ये टाइम कितना रहता है, पकड़ लो, जून टू सितंबर। ठीक है, खरीफ क्रॉप हम लोग रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं और जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है जून टू सितंबर। और जो रबी क्रॉप है वो विंटर सीजन में हम लोग कल्टीवेट करते हैं, ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, इसका टाइम आप लोग ले सकते हो, फॉर एग्जांपल नवंबर टू आप लोग ले सकते हो मार्च। है ना। अभी इसमें जो क्रॉप्स आते हैं वो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो होता है राइस। आप लोग आपकी घर के बाहर आप लोग निकलते हो अगर आप रेनी सीजन में स्पेशली, तो आप लोग बहुत सारा फील्ड आप लोग देख सकते हो, ग्रीनरी रहता है ना रेनी सीजन में, वो होता है राइस। उसके बाद मेज, एसो और सोयाबीन एक्सेट्रा, और भी है आपकी बुक में, इतना ही पढ़ा रहा हूँ अभी। और जो रबी क्रॉप्स है उसमें आता है व्हीट, ग्राम, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्रॉप सपोज बहुत सारे सेम टाइप के प्लांट्स, इसे हम लोग क्रॉप कहते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है सेरेल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फिर हम लोग क्रॉप को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में पाया जाता है, जून टू सितंबर टाइम रहता है उसका। राइस, मेज एंड सोयाबीन इसका एग्जांपल है। और रबी क्रॉप जो है वो हम लोगों को ड्यूरिंग विंटर सीजन पाया जाता है और इसका टाइम जो है वो होता है नवंबर टू मार्च। व्हीट एंड ग्राम इसका एग्जांपल है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, अभी अगर कुछ भी पौधा उगाना चाहते हैं तो रेंडमली अगर आप कुछ प्लांट्स है जिसमें अगर आप रेंडमली कोई भी सीड ऐसे फेंक देते हो तो हो जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस है। मतलब लाइक अगर आप पेड़ी वगैरह में अगर कल्टीवेट करते हो तो फिर वो होगा नहीं, है ना। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स होते हैं एग्रीकल्चर के, वो फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिस जगह पे आप कोई भी प्लांट या फिर कल्टीवेट करना चाहते हो, वो जो जगह है उसकी जो सॉइल है उसको आप प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। अगर आप सोइंग करना चाहते हो एक्सेट्रा। उसके बाद आता है सोइंग। इसमें बीज रोना पड़ता है ना, फॉर एग्जाम्पल सीड्स इनटू ग्राउंड। मिट्टी में हम लोग बीज जैसे रोते हैं ना,
इसमें जो आता है प्रिपरेशन ऑफ में आप प्लाविंग बोल सकते हो, प्लाविंग है ना। उसके बाद नंबर 3 जो स्टेप आता है वो होता है एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। एडिंग फर्टिलाइजर्स, मैन्योर फर्टिलाइजर्स, ये तो आप लोगों को पता ही है। चौथा स्टेप जो आता है वो होता है इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन होता है सप्लाई ऑफ वाटर। अब जब वाटर का सप्लाई हो जाएगा तो हम लोगों को ये भी दिखना पड़ेगा कि हम लोग किसी भी इन्फेक्शंस या फिर माइक्रोब्स या फिर कोई भी पैथोजेंस अगर इन्फेक्ट कर लेता है तो क्रॉप सारा खराब हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी क्रॉप खराब ना हो। उसके लिए हम लोग को प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड में आप लिख सकते हो ऐसे भी है, सेविंग फ्रॉम इंसेक्ट्स, पैरासाइट्स। अब जब हम लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे वीड से, फिर हम लोग का जो क्रॉप है वो कंप्लीटली सुरक्षित है ना। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इसमें हम लोग, अगर आप राइस की एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग राइस को काटेंगे पहले, हाँ। उसके बाद जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रिमूव करेंगे उससे, और भी है, ठीक है। और लास्ट जो आता है वो आता है स्टोरेज। अब स्टोरेज में क्या आता है? जब हम लोगों का हार्वेस्टिंग कम्प्लीटली हो जाएगा और हम लोगों को पूरा जो चाहिए था ग्रेन्स जिसे आप बोलते हो वो जब आप लोग को मिल जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, किसी भी एक कंटेनर में सब स्टोर करोगे। तो यहाँ पे हो जाता है खत्म। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर में पहला स्टेप होता है प्रिपेरेशन ऑफ द सॉइल, जिसमें प्लाविंग होता है या फिर किसी भी अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं ग्राउंड पे, है ना। क्योंकि अगर आप एक किसी भी प्लॉट ऑफ लैंड पे अगर आप बहुत दिन से कुछ भी कल्टिवेट नहीं किया आप लोगों ने, तो वहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स वगैरह ग्रो हो जाएगा, है ना। तो पहला स्टेप है प्रिपेरेशन ऑफ द सॉइल। तो वो जो अनवांटेड प्लांट्स है वो आप लोग निकाल लोगे, उसके बाद प्लाविंग करोगे, है ना, मिट्टी पे। उसके बाद सोइंग, जो सीड्स जो है वो आप जमीन पे बूतोगे। उसके बाद मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करोगे, क्योंकि उससे आपका क्या बोलते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा मिलेगा, नाइट्रोजन कंटेन इंक्रीज हो जाएगा सॉइल पे। तो उससे आपका क्या होगा, एग्रीकल्चर का जो क्रॉप्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा। उसके बाद इरिगेशन, इरिगेशन जिसमें होता है वाटर का सप्लाई होता है, क्योंकि वाटर भी चाहिए होता है ना। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जिसमें आप लोग इंसेक्ट्स और पैरासाइट से सेव करते हो अपने क्रॉप्स को। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, जिसमें आप काट करते हो, उसके बाद डास्ट पार्टिकल्स रिमूव करते हो, जो और जो प्लांट्स का पार्ट होता है जिस पार्ट का हम लोग को ज़रूरत नहीं है ना। और लास्ट आता है स्टोरेज, जिसमें आप कंटेनर में आपका जो क्रॉप्स है वो स्टोर करते हो। तो यहाँ तक था आज का क्लास। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।